पीडीएम हुकूमत ने माली साल 2023-24 के लिए 14,500 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। आदादोशुमार के मुताबिक इस बजट का मुकम्मल खसारा 6,924 अरब रुपए है और रवा माली साल में 7,303 अरब रुपए कर्जों की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं। माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक साल 2023-24 में कर्जों के हजम में मजीद 10,000 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्ज 59,247 अरब रुपए है। पाकिस्तान की कर्ज की कहानी पर नजर डालिए इस रिपोर्ट में। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 से 1971 तक पाकिस्तान के जिम्मे कुल कर्ज महज 30 अरब रुपए था। ताहम 1971 में मशरकी पाकिस्तान के अलग होने और बाकायदा तौर पर पहली जमहूरी हुकूमत के इक़्तिदार में आने से लेकर अब तक पाकिस्तान के कर्जे में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और अब ये कर्ज 30 अरब रुपए से बढ़कर 59,247 अरब रुपए हो चुका। पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत ने अपने 6 साला दौरे हुकूमत 1971 से 1977 में 67 अरब रुपए का कर्ज लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में मुल्की कर्जे में 223% इजाफा देखने में आया। उसके बाद इक़्तिदार जनरल ज़ियाउल हक ने संभाला तो इनके 11 साला दौरे इक़्तिदार में मुल्की कर्जों में रिकॉर्ड 439 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 523 अरब रुपए पर पहुँच। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में तख्ते पाकिस्तान पर पहली मर्तबा बराजमान हुई और 1990 में उनकी हुकूमत के खात्मे तक मुल्की कर्जे में 188 अरब रुपए इजाफा हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की जानिब से कुल कर्जे में 36% इजाफा किया गया। 1990 में मियां नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला और 1993 तक महज 3 साल में 425 अरब रुपए कर्ज लिया गया। इस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत ने कुल कर्जे में 60% का इजाफा किया। नवाज शरीफ के बाद बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत 1993 से 1996 तक जारी रहा, जिसमें मुल्की कर्जे में 568 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इस दौरान कर्जों में मजीद 50% इजाफा देखने में आया। नवाज शरीफ दोबारा बरसरे इक़्तिदार आए तो 1997 से 1999 के दौरान 1,242 अरब रुपए कर्ज में इजाफा हुआ। इस दौरे हुकूमत में 73% कर्जों में इजाफा किया गया। 1999 से 2008 तक जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला। इस दौरान मुल्की कर्जा 3,181 अरब रुपए इजाफे के साथ 2,946 से बढ़कर 6,127 अरब रुपए पर पहुंच गया। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में हुकूमत के कुल कर्जों में 108% इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के 2008 में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद यूसुफ रजा गिलानी 2008 से 2012 तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे। उनकी हुक्मरानी में मुल्क का कर्जा 6,127 अरब रुपए से बढ़कर 12,697 अरब रुपए तक जा पहुंचा। गिलानी दौरे हुकूमत के कर्जों में 107% इजाफा हुआ। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बाद 2012 से 2013 के दौरान वज़ारत उज़्मा का मनसब राजा परवेज अशरफ के पास रहा, जिनके दौरे हुकूमत में मुल्की कर्जे में 1,594 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इस मुख्तसर दौरे हुकूमत में कर्जों के कुल हजम में 13% इजाफा हुआ। 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार बरसरे इक़्तिदार आए और 2017 तक पाकिस्तान के कुल कर्जों में 7,117 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2013 से 2017 के दौरान कर्जों में 50% इजाफा किया गया। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद 2017 से 2018 तक शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने। शाहिद खाकान के दौरे हुकूमत में मुल्की कर्जे में 3,545 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इस हुकूमत की जानिब से कर्जों में 17% इजाफा किया गया। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म का मनसब संभाला। उस वक्त मुल्की कर्जा 24,953 अरब रुपए पर था। 4 साला दौरे हुकूमत में मुल्की कर्जा रिकॉर्ड 24,289 अरब रुपए इजाफे के साथ 49,242 अरब रुपए पर पहुंच गया। अप्रैल 2022 में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद मियां शहबाज शरीफ ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी हुकूमत कायम की। इनके इस 1 साला दौर में पाकिस्तान के कर्जों में मजीद 10,000 अरब का इजाफा हुआ। मुल्की तारीख में हर हुकूमत ने बैरूनी कर्जों के हजम में इजाफा ही किया। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के अदवार में कुल कर्ज में 3,607 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी 4 मरतबा बरसरे इक़्तिदार रही और उनके चारों अदवार को मिलाया जाए तो इन्होंने कुल 8,987 अरब कर्ज लिया। पीडीएम के 1 साला दौर में पाकिस्तान के कर्जों में मजीद 10,000 अरब का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के तीनों अदवार में मजमूई तौर पर मुल्क 12,329 अरब रुपए का मकरूज हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी पीछे न रही और इन्होंने इक़्तिदार के खात्मे तक मुल्की कर्ज 59,247 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान में इक़्तिदार तो तब्दील होते रहे, लेकिन कर्ज लेने की रफ्तार कम न हो सकी। हर आने वाले हुक्मरान ने कर्ज लेने की रविश बरकरार रखी।